सबको इवनिंग। मैं हिंदी में जान के बात करूँगा क्योंकि विशाल सर और आनंद सर को वो दिक्कत ना हो, क्योंकि मराठी भाषा हमारी ठीक ही है तो समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। मिक्स हाँ। बोला ना। हाँ ठीक है, मिक्स बोल लूँगा मैं। तो सामाजिक न्याय तो और विशेष श्रेय विभाग जो है, सामाजिक न्याय की जो जस्टिस का है, मतलब ये जो सबके बाद आता है लास्ट में आखिर में, जो न्याय कर रहा है कि नहीं, बजट न्याय कर रहा है कि नहीं। तो एज पर 2011 सेंसस, मतलब देखिए अपना भारत इतना पीछे है, पिछले 12 साल से सर सेंसस नहीं हुआ है, या 2011 का ही चल रहा है। और अभी जो बजट आ रहा है, तो सब बजट बजट करके बोल रहे हैं, तो बजट सिर्फ 2011 के हिसाब से दे रहे। अभी जो पॉपुलेशन बढ़ा है वो तो बढ़ा ही है, यू ऑल नो दैट, बट जो बजट निकलता है एज पर माय ऑब्जर्वेशन जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो बजट 2011 के हिसाब से निकलता है। और ऐसे नहीं कि बजट नहीं निकल रहा है, बजट निकल भी रहा है। और मतलब सामाजिक न्याय के लिए 2091 करोड़ 1612, ये 2023 और 24 में मिला, मतलब इसका इंक्रीज हुआ है 3.5% से। और ये अनुसूचित जाति मतलब SC और ST के लिए जो है वो टाइम 11.5 बढ़त हुई है, पर खाली उसमें का कितना खर्चा हुआ है, 8,828 करोड़ 49 लाख रुपए का खर्च हुआ है। और उसके अंदर कपात की गई है 16.99%, 16.99%। जैसे आभा साहब ने जो बोला था, जानबूझकर ये जो कुछ होता है, जो बजट में का जो अलॉट हुआ है बजट, कोई शेड्यूल कास्ट को, ट्राइबल कास्ट को, कोई भी हेल्थ को, ये पॉलिटिशियंस ऐसे है कि ये जानबूझ के रखते हैं, वैसे पीछे रखते हैं। एंड दूसरी बात ये है कि यदि आपने बोला कि क्या क्या दिक्कतें हैं, ये तो बजट सब आ गया है, सब सामाजिक न्याय का बजट भी मंजूर हो जाता है। और जो जगह है, जो अभी न्याय देने वाले हैं, मानवीय हक वाले, जो अपना मानवीय हक का जो यहाँ पे पैनल है, उसका अध्यक्ष ही नहीं है सर महाराष्ट्र में। ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, उसका अध्यक्ष ही नहीं है। ड्राइवर है, 3 प्यून है, स्वीय सहायक 2 है, टंक लेकर है, लघु लेकर 2 है। क्या करेंगे लोग? अगर अध्यक्ष ही नहीं है तो लोग क्या करेंगे? टाइपराइटर स्टेनो क्या करेगा, क्या टाइप करेगा? भाई दे आर पेइंग देम। ये कैसे होगा सब कुछ? अभी हर किसी को न्याय कैसे मिलेगा? सामाजिक न्याय को जो ये तो मिला है, अभी आभा ने भी बोला, मेरे दोस्तों ने भी बोला, ये बजट मिला है, बजट अलॉट हुआ है। और जो कोई बजट अलॉट करते हैं वो वैसे पॉलिटिशियंस नहीं है, दे आर इंटेलिजेंट गाइस, दे आर वेल नोन PhD पर्सन से डबल ग्रेजुएट है, वो लोग मतलब डॉक्टरेट है, वो लोग ने अच्छा ठीक से बजट निकाल के रखा है, दिया है, बट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, कर नहीं पा रहे इम्प्लीमेंट, करना नहीं चाहते। आई थिंक इन्हें तो मतलब कुछ विल पावर है, पर उधर लोग नहीं होते, मैन पावर कम पड़ रहा है। और ये सब जो है अभी तक मैंने देखा, बजट अलॉट होता है, सब कुछ होता है, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते। ये वो सर जी ने बोला, आई डोंट नो, जय सर ने बोला शायद, ही वाज सेइंग अबाउट कोविड, 40% के पीछे एक बेड चाहिए, एंड द थिंग वाज 4,000 के पीछे एक बेड था। इट वाज द थिंग। और ये भी जो सामाजिक न्याय जो है, इसमें जेल की एक बात है यहाँ पे। जेल में जो यहाँ पे जो प्रतिबंध कार्य गुनाह होते रहते हैं, कुछ भी गुनाह गलती से कोई करता है, गलती से हो जाता है कोई, मतलब अभी उन्होंने कहा कि वहाँ पे केस दाखिल हो गया, तो केस दाखिल उस पर जब तक नहीं होगा तब तक उसको पुलिस स्टेशन के अंदर या जेल में रहना पड़ता है। तो अभी ऐसी परिस्थिति है कि जेल में फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 उसके कैपेसिटी है, तो वहाँ पे 15,000 लोग हैं। यही बाल सुधार गृह का भी है, यही महिला सुधार गृह का भी है कि हम लोग देखते हैं हर दिन जब काम करते हैं, भी हम लोग उनके साथ भी काम करते हैं, उन्हें भी सुधारना पड़ता है। वी डू काउंसलिंग बोलते हैं, हमको बुलाते हैं पुलिस में, हर कोई यहाँ का जो सामाजिक कार्य करता है, मुझे लगता है हफ्ते में 2 बार तो जाता होगा पुलिस में काउंसलिंग करने के लिए। ये वहाँ की परिस्थिति है, सब कुछ यहाँ पे ठीक है। और बस एक ही बात है कि मैं जो देख रहा हूँ, मतलब मैंने जो पढ़ा है इसमें कि ये SC और ST कास्ट के लिए, SC और ST कास्ट पे और ट्राइबल कास्ट पे, ये लोगों पे ये अत्याचार क्यों हो रहा है? तो आई थिंक दे डोंट हैव दैट मच नॉलेज, उनको ये पता ही नहीं कि हमें कितना मिल रहा है।
कि डेली नीड्स के पीछे भाग रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा तो एक केन कटर्स बन रहे हैं, यहाँ पे परेशानी हो रही, खर्चा हो रहा तो बाहर गांव में इधर दूसरे जगह पे जिले में जाके दूसरे राज्य में जाके केन कटिंग करके पैसा भर रहे कि यहाँ का खर्चा कैसे तो कर दूंगा कि दे डोंट नो प्रॉपर बजट उनको कितना मिल रहा है, ये एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। ये क्या है, ये हो गया उसका। और बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम प्राइवेट सिक्योरिटी। एक्चुअली अभी है, मैं बताता हूँ आपका एग्जांपल देता यहाँ का बीड एंड उस्मानाबाद एंड नगर, यहाँ के जो है अभी मेरे भाई है विजय भोसले, राइट विजय भोसले ना, तो ईस्ट में पारसी समाज, ये समाज यहाँ पे ऐसा पारसी पता रहेगा, पारसी क्या होता है, पारसी तो पारसी हिंदी में पारसी बोलते हैं। हाँ, तो पारसी समाज यहाँ पे कैसे है दिया, बॉर्न क्रिमिनल, जब पारसी अगर समाज में जहाँ जन्म लिया तो मैं गुनहगार हूँ, तो इसमें मुझे एडवोकेसी का एक अच्छा बुक जो दिखाई दे रहा है कि ट्राइबल सप्लान वाला जो इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है बजट का। तो these guys मतलब हम कहते हैं, मेरे पास वो तो है नहीं कुछ, पर ये वेद सर, रावण और ये अपने भोसले साहब, जयेश सर, ये जो है ना यहाँ पे ये लोग वो काम कर रहे हैं। तो अच्छा है ना, तो वो मतलब एक बड़ा मुद्दा है जिसको आप लेकर के फर्दर ये सब क्लियर हुआ कि इन लोगों के साथ में कैसा है, ये समाज के लोगों के पास में पहली बात तो कोई आईडी प्रूफ नहीं, और आईडी प्रूफ ये जान के बनाते इसलिए नहीं है कि अगर आईडी प्रूफ होता है तो वहाँ की जो पुलिस वगैरह लोग हैं उन्होंने मतलब घोषित ही कर रखा है, अगर कोई नहीं मिल रहा है मानो कोई गुनहगार तो उनका आईडी कार्ड वो लेते हैं, तो एक तो वो डरते हैं कि अगर हमने आईडी प्रूफ बनाया वहाँ गया तो हम पकड़े जाएंगे, और दूसरी चीज इसकी ये है कि स्पेस नहीं है इनके पास में, तो अगर डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास में तो कैसे इनको स्कीम्स का लाभ मिलेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये हमारे लिए एक प्राइम एजेंडा हो सकता है, और अगर ये प्राइम एजेंडा होगा तो फिर आप उनका आईडी के लिए एफर्ट शुरू करेंगे, उनको कैसे आईडी बनवाना है, आधार तो सर एक मिनट, इसमें मेन प्रॉब्लम ऐसा है जो मैडम ने बताया वो भी सही है। पारधी समाज आज महाराष्ट्र में उसको चोरी वाला समाज बता रहे हैं, हालांकि इसको बहुत सारा जिम्मेदार पोलीस प्रशासन, गव्हर्नमेंट पोलीस प्रशासन इंग्रजांच्या काळात हाँ काल से ही गुन्हेगारी कम्युनिटी करके घोषित किया है। नोटिफाइड कम्युनिटीज थे ना जो डिनोटिफाई हो गए, मतलब ये अंग्रेजों ने उनको नोटिफाई किया था कि क्रिमिनल ट्राइब, एक्चुअली ये बचपन के के बाद वो डिनोटिफाई हो गया, लेकिन जो दिमाग में समाज के और पुलिस के वो अभी तक इसके बारे में आबा और विजू ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। इसमें ऐसा है कि घुमंतू की जो 42 कम्युनिटी है उसमें कुछ कम्युनिटी को क्रिमिनल कहा गया, उसमें पारधी है, कांजार भाट है, माखड़ वाले हैं, और दूसरे टकारी है, वडार है, ऐसे कोई चाहते हैं कि जो उसको क्रिमिनल कहा गया सेटलमेंट थे, जिसके अपने नोटिफाइड कम्युनिटी उसको हमारे इधर बाद में डिनोटिफाई विमुक्त जो कहा गया उनको सेटलमेंट से जो उनको बाहर निकाला तो उसको विमुक्त कहा गया। तो 2-3 कम्युनिटी है उसमें, कैकड़ी है, टकारी है, भामटा है, रजपूत है, बारदी है, जो ऐसी कम्युनिटी है। इनका जो होता है तो इनके ऊपर हैबिचुअल एक्ट जो तो पुराने जमाने में नागरिक के जमाने में कहीं भी चोरी हो जाती थी समाज को उठाया जाता था बिना पूछे, तो कपड़ा भी पहना लिया, नया कपड़ा पहना होता पूछा जाता है यार कपड़ा कहाँ से लाया, जी तो रिसीट रखना पड़ता है। दूसरी बात ऐसे कई गाँव में चोरी हो जाती है तो बिना पूछे उनको उठाया जाता है जी, तो ये इनके लिए जो नागरिकता जो पूरा होगा आपके लिए तो वो मैं इसमें एक चीज ये है, वो डरते भी ये तो घुमंतु है ठीक है, लेकिन ये जो SC/ST वाले सिस्टम में इसमें से कौन सा कास्ट SC में है, कौन सा ST में है, इसमें अगर हम ये आइडेंटिफाई करें कौन सा OBC में है, जो पार्टी नहीं अभी बताइए ना, अभी जवाब मत दीजिए, मैं एक सुझाव दे रहा हूं। राजस्थान में मैं सिर्फ एक सुझाव दे रहा हूं। घुमंतू जो है वो SC में खड़े सर नहीं ऐसा नहीं है, सुनो सारे घुमंतु SC में नहीं है, नहीं है, सारे घुमंतु ST में भी नहीं है। मैं ये सुझाव दे रहा हूँ, आप आइडेंटिफाई करो कि घुमंतु की ये जो 40 जातियां हैं या 20 हैं, इनमें से कौन अभी SC में है, अभी आज के समय में कागज के हिसाब से कोई भी SC में नहीं, ST में है, ST में एक ही ST में एक है, और बाकी सब नॉमेड्स जनरल है। हाँ मे बी राइट, सुनो some people are general, थोड़ा सा
नोटिफाइड, ये तीन एक साथ क्लब करके देखते हैं, ठीक है। बात ये है कि ये घुमंतु जातियां हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन इनमें से कुछ जातियां जो सरकार की एससी की सूची है उसमें एससी में आते होंगे, और जो महाराष्ट्र सरकार की एसटी की सूची है उसमें से 2-4 एसटी में भी आते होंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक एसटी में आते हैं, बाकी नहीं, तो बाकी किस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं कि जनरल में आते हैं, ये हमें देखना होगा और हमें उसको समझना होगा अच्छे से। अभी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उसको समझना होगा। ये मतलब बहुत अच्छा मुद्दा है, इस पे काम करने के लिए थोड़ा सा स्टडी करके मेरी बात बता रहा था कि ये जो घुमंतु की बात है ना, इसका पूरा अलग ही स्ट्रक्चर है सच, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है एससी, एसटी और ओबीसी, है ना, दरवाजा उघडायचा, कोणतरी आले बाहेर, कोणतरी आले बाहेर, तो हमें दरवाजा. उसमें भी इनको राहुल. डाल के देखना होगा ना कि ये कहाँ पड़ रहा है। और अगर उसमें आ रहे हैं तो ड्राइवर सब अगर मान लो 40 के 40 जनरल में आ रहे हैं, मान लीजिए, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब इतने दबे कुचले जाति को आप जनरल में रख रहे हो, है ना, आप इसको कहीं तो रखो या फिर इनको एक अलग कैटेगरी मानो। जब उनको मतलब संवैधानिक जो अधिकार बोलते हैं, संवैधानिक अधिकार जी, तो वो नहीं, तो वो एससी को है, वो एसटी को है। बिल्कुल नहीं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ तब से कि इनमें से कुछ जातियां कुछ एससी में आती होंगी, कुछ एसटी में आती होंगी, उनको तो हम कम से कम लाभ दिलवा सकते हैं ना, ये मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी ओबीसी में आते होंगे, बाकी जनरल में आते होंगे। एक एक्झाम्पल देते ना आपण आता चालू राष्ट्रवादीचे आमदार यशवंत तात्या माने हे कैकाडी समाजाचे, पण 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 कैकाडी हा समाज बीजेएनटी मध्ये येतो, काही ठिकाणी, राईट, बरोबर आहे, बरोबर आहे. आता ते एससी मध्ये, ते तिथे निवडून एससी मध्ये आले. हे सांगायचं तुम्हाला मला की सर हमको आपण हे बताना चाहते हैं कि अभी त्याचं कारण डिस्ट्रिक्ट है ना, सांगतो मी त्याचं बजेट करतो. त्या काही जाती दुसऱ्या स्टेटमध्ये एससी मध्ये स्टेट मध्ये नाही, दूसरे स्टेट से अपने को मतलब नहीं है, आपल्याच राज्यात, अपने को दूसरे आपल्याच स्टेट से राज्यात, मतलब नहीं है। विदर्भामध्ये काही समाज विदर्भामध्ये एससी मध्ये मोडतो. विदर्भामधला काय अरे सर जी, दूसरे स्टेट से अपने को मतलब नहीं है, आपल्या- अपने को मतलब है महाराष्ट्र से और भारत सरकार से। अपने को राजस्थान सरकार से क्या कैसा सर, मैं तो बता रहा था अभी, महाराष्ट्र में भी ये मैंने एक मिनट, फारूक सर, आप एक उदाहरण से समझो, फारूक सर, आप एक उदाहरण से समझो, फारूक सर, एक उदाहरण देखो। थोड़ा सा माझा अभ्यास है, थोड़ा सा माझा अभ्यास है. अच्छा होईल. सर क्या है, थिंग इज है कि यहाँ पर कैकाडी समाज का पेट है और वो हमारे यहाँ है, मतलब वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक कैटेगरी मान के और उनको घुमंतु के तौर पे कोई ऐसा बेनिफिट, कोई ऐसा रिजर्वेशन कुछ नहीं है, सिर्फ छोटे स्कीम है ना। तो वो आप समझो बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम को रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन मुस्लिम में से कोई जाति अगर ओबीसी में मान्यता प्राप्त है तो उसको ओबीसी वाला रिजर्वेशन है, बिल्कुल समझ रहे हो ना। तो वो उसका दो आइडेंटिटी हो गया, एक मुस्लिम और एक ओबीसी। जैसे मैं अंसारी मुस्लिम हूँ, मैं तो बिहार में मुझे ओबीसी मानते हैं, तो मैं मुस्लिम भी हूँ और ओबीसी भी हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कोई घुमंतु भी हो सकता है और शायद एससी भी हो सकता है, और कोई घुमंतु होते हुए एसटी भी हो सकता है, और कोई घुमंतु होते हुए ओबीसी हो सकता है। ये अगर हम मैपिंग करेंगे तो, और ये मैपिंग कर रखा है, जैसे उन्होंने क्या बोलते हैं रेणुके समिति ने कर रखा है, रेंज आयोग यहाँ के लिए महाराष्ट्र के लिए है क्या ये स्टडी? Yes, sir. रेणुके और महाराष्ट्र वाला। लेकिन स्टेट वाइज डेटा दिया हुआ है। बापट आयोग जो हुआ था, बापट 2-3 आयोग बने, वो सब पूरे आयोग मिले जो पुराने अंग्रेज के जमाने में भी आए, जब 10 तो 12 ठीक है, अब ये इनका उधर ही आ रहा हूँ, उधर खत्म कर रहा हूँ मैं। ये जो घूम रहे हैं ना, घुमंतु का जो पीछे घूम रहे हैं ना, घूम गया क्या है, बिकॉज घुमंतु इज द मेन आई कैन से किंग मेकर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया का भी बोल सकता है। आई हैव स्टडीड दैट, इससे परे मेरा मैं बिकॉज आई एम अ घुमंतु, आई एम नोमैड, खुद नोमैड। तो मुझे उनका भी जो भारतीय समाज है, they are somewhere SC, they are somewhere ST also, right? ना SC ST पर, in the way somewhere they are BJNT also. क्या हो गया है, because of this thing, SC में आते हैं तो, और जो बोल रहा हूँ मैं आपको, जो यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल देता हूँ, 2021-22 में 1000 करोड़ रुपया अखर्चित हुआ था, और उसके बाद 2022-23 में उन्होंने 1.5 महीने में 7,648 कोटी रुपये खर्च करने का आह्वान था। मतलब ये जो कुछ खर्चा हो नहीं रहा है, दे आर नॉट गेटिंग दैट ट्राइब, दैट पीपल्स, वहाँ तक रीच नहीं हो रही। और ये आवा ने बताया, बिकॉज ही इज एन
he's in the system. What I'm telling you is in the system. Has fought with the system. He's fighting with the system. उनको पता है कि क्या हो रहा है, खर्चा नहीं किया जाता. While because of some reasons, पॉलिटिकल प्रेशर से बाद में खत्म होने के पहले वो 5 साल खत्म होने के पहले वो पूरी से उठा लेते और कहीं दूसरी जगह पे खर्च करते. यहाँ पे वो रूल नहीं है. एक आंध्र प्रदेश में जो रूल है जो बोलते हैं वहाँ पे तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश दे आर वेरी वेरी हैप्पी, फार्मर्स बहुत हैप्पी, सब गरीब बहुत हैप्पी. तो वहाँ पे वो रूल है कि यहाँ का फंड यही पे यूज होगा, दूसरी जगह यूज नहीं होगा. तो यहाँ अपने अलग कोई चीज का है नहीं, इसके लिए यूज नहीं होता. आखिरी बात ये बताना चाहूंगा, जो न्याय मिलना चाहिए, न्याय बोलते हैं अनुसूचित जाति को, यहाँ पे भी तो महाराष्ट्र का है, इसके विषय बात करूँ मैं. अनुसूचित जाति जमाती को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिलता नहीं है. बिकॉज न्याय कौन देगा? ह्यूमन राइट्स की तरफ ही जाते हैं, अपने कोर्ट में तो जाते नहीं है. कोर्ट का तो सबको पता है कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग रहते, कितने आते हैं और कोई वर्कआउट ही नहीं होता. यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का जो बोला मैंने आपको, अध्यक्ष ही नहीं है और ऐसे बहुत से केसेस पेंडिंग बहुत सालों साल रहते हैं. तो अध्यक्ष और जो मेन डिसीजन लेने वाले पर्सन है वही अवेलेबल नहीं है महाराष्ट्र में अभी तक. मतलब 31 अगस्त 2022 तक ये जो डिटेल्स है मेरे पास, अध्यक्ष नहीं है, सदस्य नहीं है, सचिव नहीं है, जो मेन है पुलिस अधीक्षक जो मेन डिसीजन लेने वाले वो नहीं है. कौन? ड्राइवर है, सिपाही है. क्या करेंगे? मैं जाऊंगा तो लड़ने के लिए कौन देगा मुझे? तो ये न्याय जो नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला उनको कि आप न्याय नहीं दे सकते, टू ट्राई टू गिव न्याय फर्स्ट. ये सब कुछ है, सब सिस्टम सब कुछ है, सब कुछ है, खाली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. ये बात है और ये बात वहां तक नहीं पहुंचती जहां पे पहुंचनी चाहिए. एम ट्रस्ट के तरफ से इफ यू क्लब ऑल दिस गाइस, दिस आर ये सब लड़ोई ही है, ये सब सैनिक है. आप अगर एम ट्रस्ट सूबेदार बन जाएंगे तो आई थिंक समथिंग विल वर्क आउट फॉर दिस. मतलब बोलना से पाकली बोलते हो जाएगा. खाली बस ये लोग मतलब खुद एक्सपीरियंस करके वो लड़ रहे वो तरफ से. आपने कहा कि छेड़ना नहीं है, दुखती दर नहीं पकड़नी. यहाँ से तो बाद में पकड़ेंगे, पहले हाथ तो पकड़ लो फिर रख पकड़ेंगे. अगर पता चल गया ये दुखती दर पकड़ेंगे तो हाथ ही नहीं देंगे. कुछ इन मुद्दों पे बात करेंगे कि ये मुद्दे सरकार के सामने